नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुनील और एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल मुनील सर की क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिंदी का जो पहला पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसके ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ है यह एक निबंध है जिसके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। तो सबसे पहले इनके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं ताकि ऑब्जेक्टिव को बनाने में आसानी हो। यह है भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर और उनके बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ जो कि ऑब्जेक्टिव बनाने में काफ़ी मदद करेगी। चलिए इसको पहले देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, राजनीतिक और विधिवेत्ता के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था और इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। इनके मां का नाम भीमाबाई तथा पिताजी का नाम मालोजी सकपाल था। इनकी दो पत्नियां थीं, एक का नाम रमाबाई अंबेडकर और दूसरी का नाम डॉक्टर सबिता अंबेडकर था। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द कास्ट इन इंडिया, हु आर शूद्राज, बुद्धा एंड हिज धम्मा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनको भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था और ये संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे और जब देश आज़ाद हुआ तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री भी बने थे। इतना बात इनके बारे में याद रखेंगे। एक बात और याद रखिएगा कि आपका जो प्रस्तुत पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो भाषण है इनका, उसका अंश है जिसका हिंदी अनुवाद किया था। मूल रूप से यह जो है भाषण वो अंग्रेजी में है और इसका अनुवाद किया था ललई सिंह यादव ने। तो चलिए अब देखते हैं इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे। 2 में बोला है भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों, भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को, जो कि हम लोग ऊपर देख करके आए हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क। क्वेश्चन नंबर 4 में है बाबा साहेब के माँ का नाम क्या था। तो बाबा साहेब के माँ का नाम था भीमाबाई। तो ऑप्शन ख इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, बाबा साहेब की मृत्यु कब हुई थी। तो बाबा साहेब की मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में। हम लोग ऊपर अभी पढ़ करके आए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ख। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है द कास्ट इन इंडिया हु आर शूद्राज, बुद्धा एंड हिज धम्मा और द अनटचेबल्स के लेखक कौन है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, ये सब जो है आपका बुक का नाम दिया है और आपसे पूछ रहा है कि इस बुक के लेखक कौन है। तो ये सारी पुस्तकें जो है वो लिखी गई है भीमराव अंबेडकर के द्वारा। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ख। क्वेश्चन नंबर 7 में है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा यानी कि प्रस्तुत पाठ जो है वो भाषण का एक अंश है, लेकिन उसको हम भाषण नहीं कहेंगे, निबंध कहेंगे। तो ऑप्शन ग इसका सही जवाब हो जाएगा। यह क्या है, तो एक निबंध है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो अंबेडकर का जन्म हुआ था महार जाति में, जो कि एक दलित परिवार कहलाएगा। तो ऑप्शन ग इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे। तो चिंतन और रचनात्मकता के लिए प्रेरक का मतलब होता है कि वो किससे सीखते थे, उनके आइडियल कौन थे, आदर्श कौन थे। तो भीमराव अंबेडकर जो थे वो बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले तीनों को अपना आदर्श मानते थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन घ। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए अंबेडकर उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए। तो देखिए, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे, अमेरिका गए थे। आपका न्यूयॉर्क अमेरिका में पड़ता है। तो ऑप्शन ग इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला है क्वेश्चन नंबर 11 में कि अंबेडकर के इस भाषण द इनहिलेशन ऑफ कास्ट का किसने हिंदी में रूपांतरण किया है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ये जो है इनहिलेशन ऑफ कास्ट आपका अंग्रेजी में लिखा गया है भीमराव अंबेडकर के द्वारा, और इसका हिंदी रूपांतरण जो है वो किए हैं ललई सिंह यादव। तो ऑप्शन क इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है मूक नायक कौन है। तो मूक नायक कहते हैं पत्रिका को। ऑप्शन ख इसका सही जवाब हो जाएगा। 13 में है भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे प्रमुख भूमिका मानी जाती है भीमराव अम्बेडकर की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क। आगे है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो देखिए आधुनिक समाज जो है वो श्रम विभाजन को इसलिए अच्छा मानता है ताकि कार्य में कुशलता बढ़े। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन क हो जाएगा। 15 में है जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था। तो ये हुआ था 1936 में। जाति पाति तोड़क मंडल ये आयोजित हुआ था लाहौर में 1936 में, और इसी में वो जो है द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण देने वाले थे बाबा साहेब, लेकिन उन्हें कुछ कारणवश रोक दिया गया था तो वो भाषण नहीं दे पाए थे। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे कि लेखक को इस युग में भी विडंबना कहाँ दिखती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क जातिवाद में। 17 में है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज जो है वो होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता है, समानता है और भ्रातृत्व है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे लेखक बेरोजगारी का सबसे प्रमुख कारण किसे मानते हैं। तो लेखक जो हैं बाबा साहेब वे कहते हैं कि बेरोजगारी का जो सबसे प्रमुख कारण है वो है आपका जातिवाद, क्योंकि जाति के अनुसार ही लोगों को उनके पेशा से बांध दिया जाता है। जैसे कि एक चमार का लड़का है वो मोची बनेगा, एक जो हजाम का लड़का है वो हजाम वाला बाल काटने का काम करेगा। इस तरह से जाति से ही पेशा को बांट दिया जाता है, तो इस तरह से बेरोजगारी अधिक है। क्वेश्चन नंबर 19 का देखेंगे श्रम विभाजन में जाति प्रथा शीर्षक निबंध का भाव क्या है। तो देखिए श्रम विभाजन में जाति प्रथा जो लिखी गई है वो जाति प्रथा की व्यर्थता को दर्शाने के लिए। तो ऑप्शन क इसका सही जवाब हो जाएगा। 20 में है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों। तो देखिए जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन इसलिए नहीं है क्योंकि जाति जो है वो मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है। कहने का मतलब कि अपने रुचि के अनुसार आप जाति नहीं बदल सकते हैं, इसलिए यह स्वाभाविक नहीं है। तो ऑप्शन ख इसका सही जवाब हो जाएगा। 21 का है श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है। तो श्रम विभाजन सभ्य समाज की आवश्यकता है। तो ऑप्शन क इसका सही जवाब हो जाएगा। 22 का है बाबा साहेब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा जाता है। तो बाबा साहेब कहते थे कि आदर्श समाज वह होगा जिसमें समता हो, बंधुत्व हो, स्वतंत्रता हो। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन घ हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि सभी कथन सत्य है। 23 का है सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन। ऑप्शन ख इसका सही जवाब हो जाएगा। 24 में है भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। तो भाईचारे का दूसरा नाम है लोकतंत्र। तो इसका सही जवाब क हो जाएगा। 25 में है आपका भारत में जाति प्रथा का मुख्य परिणाम क्या है। तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य परिणाम है बेरोजगारी। जाति प्रथा के कारण बेरोजगारी अधिक है। तो ऑप्शन ग इसका सही जवाब हो जाएगा। 26 में है भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर ही थे। तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप याद रखेंगे कि ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, और संविधान सभा में पूछा जाए तो ये अस्थायी अध्यक्ष थे। और सच्चिदानंद सिन्हा, यहाँ थोड़ा सा गलत टाइपिंग हो गया है, होना चाहिए सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये अस्थायी अध्यक्ष थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे, और भीमराव अंबेडकर जो थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो तीनों के बारे में आप याद रखेंगे। 27 का देखेंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन ग इसका सही जवाब हो जाएगा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अबुल कलाम आज़ाद ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। तो इनको भी आप